अनत अतोलै ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। गुरु सवारे खालसा जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी वडभागे हो जो 8वें पातशाह बाला प्रीतम सतगुरु जिस डिठे सब दुख जाए इन्हां वडियाइयां दे मालक गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे पवित्र चरण छूह प्राप्त अस्थान गुरुद्वारा बंगला साहब जी की यात्रा करते हैं। जुगो जुग अटल छतर चवर तखत दे मालक श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे हजूर अपना जन्म सफला कर रहे हो। हुण समा है गुरु दरबार दे निजम अनुसार गुरु की बाणी दी विचार दा। अज अस्सू दा महीना आरंभ होया है। लड़ीवार कथा नू विराम दे के बड़े ही सालों तो जिस दिन संग्रांद आउंदी है मांझ राग दे विचों गुरु अर्जन देव पिता महाराज जी का बख्शिश किया होया उपदेश हमेशा दृढ़ किया जाता है। देवनेत अज निमाणियां दे मान निताणियां दे तान निउटियां दी ओट निआसरियां दे आसरे तीसरे पातशाह गुरु अमरदास महाराज जी का ज्योति जोत समाउण का गुरपुरब है। सोडी सुल्तान चौथे पातशाह गुरु रामदास महाराज जी का गद्दी निशीनी गुरपुरब भी है। अज दे ही दिन सतगुरु गुरता गद्दी ते विराजमान होए सन और अज दे ही दिन गुरु रामदास महाराज ज्योति जोत भी समाए सन। जदों असी इहो जिहा कोई संजोग वेखदे हैं कि इको ही दिन केवल सालां दा फर्क है कि सतगुरु गद्दी नशीन हुंदे ने फिर सतगुरु जी परलोक पियाना करते हैं। फिर सानू बहुत कुछ सीखण समझण वास्ते मंथन करन वास्ते साडे सामने आउंदा है। अज दे ही दिन 5वें पातशाह शहीदां दे सिरताज बाणी दे बोहित सतगुरु गुरु अर्जन देव पिता महाराज गद्दी निशीन होए सन। गुरता गद्दी ते विराजमान होए सन। सो समय की एक अपनी सीमा है। आओ जतन करिए गुरुआं दियां वडियाइयां भी दृढ़ करिए और अज
नवें आरंभ होने वाले महीने दे परथाए जो उपदेश सतगुरु जी ने बख्शे है, असी उसनों दृढ़ भी कर सकीए। अगर एक गल सानू समझ आ जाए कि जन्म मरण दोहों में नाही, पर जन पर उपकारी आए, इस एक पंक्ति नाल साडे ये जन्म दे मरण दे विशेष करके जो इस दुनियावी प्रक्रिया तो बहुत ऊपर ने, गुरु पातशाह महाराज उन्हां दे परथाए सानू उन्हां दे जिहड़े पर उपकार ने वो दृढ़ करन दा सिद्धांत सबक प्राप्त हुंदा है। क्योंकि आम करके की हुंदा है, पिछले दिनी भी दास ने भी बेनती की थी, सत्कारयोग ज्ञानी साहिब सिंह जी शाहबाद मारकंडा उन्होंने भी बेनती की थी, सिंह साहब भाई जसबीर सिंह जी रोडे साबका जथेदार श्री अकाल तख्त साहब उन्होंने भी बेनती की थी, सत्कारयोग संत बाबा हरनाम सिंह जी खालसा मुखी दमदमी टकसाल उन्होंने भी बेनती की थी। और जो उदी बैक फीड मिली है, मैं कहना संगतां नूं नमस्कार है। संगत बड़ी सुचेत है, एक मुल्क विच नहीं हर मुल्क दे विच ये संदेशा गया कि सानू भरम जाल दे विच नहीं पैना चाहिए, क्योंकि साडे विच पखंडवाद नूं कोई थां नहीं। सतगुरु जी दे गुरु कलगीधर पिता जी दे जदों ये बचन सुनोगे कि भरम भेख ते रहे नियारा, सो खालस सतगुरु हमारा। साडे विच कोई भरम नहीं है, साडे विच कोई भेख नहीं है। अज वेखो तुसी सारी दुनिया वेली बैठी है, सराध ने जी, हलवाइयां दा धंधा बंद है, टेंट वाले बैंड वाले सब बेरोजगार होए बैठे ने। जदों कि चाहिदा ये है कि इन्हां फुरसत वाले दिनां विच सानू अपने शुभ कारज कर लेने चाहिए ने, क्योंकि जिस गुरबाणी दे असी मनन वाले हाँ, जिस गुरबाणी नूं असी गुरु करके अपने जीवन विच तस्लीम करते हाँ, वो गुरबाणी सानू इदां दे उपदेश नहीं दिंदी। इसे ही अस्थान ते एक सिंह सेवा करते सी, उन्होंने मैनू खुद गल सुनाई। कहंदे एक माता आ गई, कहन लगी बाबा जी मैं अपने घर वाले दा श्राद्ध करना है ते तुसी घर प्रशादा छकन आओ। हुण वो इस गल दे विरुद्ध सी। वो कहंदा मैं क्या बीबी वेख, जो कुछ तेरे घर वाला खांदा सी जे ते वो खवाएगी ते आ जाऊंगा। वो मर जाए मुर्गे खांदा ते तू खीर बना के बैठी होवे, मैं तो नहीं खानी। मैनू तो गालां कढ़ेगा रात नूं भी तू मेरे लिए की खा के आया बई। जिहड़ी चीज़ मैं जिंदगी च नहीं खाधी तू मैनू मरण तो बाद भेज रहे है। कहता माता अज आउंदी है मुड़ के, हो इहो कुछ ही रहा। और सतगुरु ने इस तो भी कौड़ा उपदेश सानू दिता है कि जीवत पितर ना माने को।
ਉਹ श्राद्ध करन वालिओ अज जिहड़े तुहाडे घर विच माता पिता बैठे ने इन्हां दे पैरां थल्ले हथ रखने शुरू करो, इन्हां दी सेवा करनी शुरू करो। अज हुंदा की है, माता पिता बजुर्ग हो जान, साडा दम घुटना शुरू हो जाता है, पता नहीं बुढ़ा बुढ़ी कदों मरनगे। ते उस तो बाद फिर असी हर साल पखंड करिए। सतगुरु जी यही गल बाणी विच कहंदे ने, जीवत पितर ना मानै को मूए श्राद्ध कराही। जिउंदे माता पिता नूं पानी नहीं पियाया, उन्हां दी मंजी धुप्पे छावें नहीं कीती, उन्हां दे कपड़े नहीं धोते, उन्हां दे कोल बैठना नहीं कीता, ते जदों वो संसार तो चले गए तो खीरा पूड़े बनाने शुरू कर देते। फिर सतगुरु कहते वेखो उस तो भी वड्डी अज्ञानता मूर्खता कि पितर भी बपरे को क्यों पावे कौआ कुकर खाही। वो तुहाडा बनाया कां खा रहे ने, कुत्ते खा रहे ने, वो बापू बेबे नूं कदों मिलिया जी। अगर ये गल्लां दा किते इत्थे बैठ के असी चिंतन कर लईए, मैं आप जी नूं बेनती करा, पखंड भी मुक जाएगा, साडा जीवन भी सवर जाएगा। केवल इन्हां गल्लां दा गुरबाणी विच उपदेश नहीं, गुरबाणी विच ये भी उपदेश है कि नानक अगे सो मिलै, जे खटै घालै दे। बंदिया केवल श्राद्ध नहीं करने, ਜਾਂ इस गल की तैनू सतगुरु जी ने पखंड तो सतगुरु जी ने तैनू मनाही नहीं की कि केवल श्राद्धां की गल है। सतगुरु ने तैनू एक गल होर भी समझाई है कि अगे जिहड़ा तैनू कोई मंजा बिस्तरा मिलना है ना, वो तेरे भोग तो मगरों वाला नहीं मिलना, तेरे मरण तो मगरों वाला। तैनू वो मिलना है जिहड़ा तू अपनी जिंदगी विच दिता होएगा। अपन हथी अपना आपे ही काज सवारी है। जो कुछ करना है अपने निज वास्ते अपने हथी करके जाओ भाई। अगर सानू ये गल समझ आ जाए कि जिहड़े साडे गुरु साहबान ने वो इन्हां विच नहीं आउंदे, वो जिहड़ी मैं गल शुरू की सी कि कोई गुरु नानक साहब जी का विआह पुरब मना रहे है, बकायदा फलों दीआं टोकरियां ते घोड़ियां ते सुहाग। हुण 22 तरीक नूं ज्योति जोत समाउण दा। हुण वो पखंडी भी हैगे ने जिहड़े कहंदे जी बाबे नानक दा ये 10वीं दा श्राद्ध है। भी दसो बाबे नानक दी मुक्ति भी नहीं होई कि बाबा नानक भी भुखा बैठा है? श्राद्ध का मतलब की हुंदा है? अगर मैं आप जी तो खिमा मांग के गल करा, मैनू खुद उस धर्म के अनुयायी ने जिन्हां दे धर्म दे विच ये सिद्धांत है कि श्राद्ध करने चाहिए ने, मैनू उन्होंने दसिया कि ज्ञानी जी अगर कोई चाहे कि उहदे पुत्र उहदे जिहड़े पितर ने उन्हां दे जिहड़े मरे बजुर्ग ने वो बहुता चिर तृप्त रहन ते उन्हां दे अनुयायियां नूं सूर दा मांस रिन के श्राद्ध करना चाहिए। मैं तो सुन सुन के हैरान हो गया। मैं कहा दसो लोग तो खीर कड़ाह ते ही रुके हुए ने, जे श्राद्ध करना है तो श्राद्ध के बारे स्टडी तो कर लो, ज्ञान तो लै लो भाई। श्राद्ध एक अपने आप दे विच एक कर्म कांड है। फिर उहदा एक अपना विधि विधान है, उहदा एक अपना विधि विधान है। जिवें वखरे वखरे असीं धर्म मान लै, सब दी मर्यादा वखरी वखरी है।
जिवें अगों देवियां देवते मन लै, हर देवी देवते की अपनी पूजा वखरी है, समगरी वखरी है, समा वखरा है, उहदे मंत्र वखरे ने। अग्नि देवते की पूजा के नाल पवन देवता खुश नहीं हो सकता। पवन देवते की पूजा की विधि विधान के नाल जल देवता खुश नहीं हो सकता। ये अनपढ़ता की गल है। मैं तो कई बार जिक्र करदा भी निक्के हुंदियां स्कूल जाना आउंदा है कुछ नहीं सी, जिहड़े मास्टर का कुछ ना आउणा ते एक बड़ी एक यूनीवर्सल जी एक प्रॉब्लम हुंदी सी कि जी मेरे ढिड च दर्द है जी। हुण मास्टर की कहे भी निक्के जे बच्चे नूं दर्द है तो इहनूं छुट्टी ना दिओ, कहना भी जा भाई उत्थे सरकारी हॉस्पिटल भी सी, जा जाके दवाई लै आ। ते दवाई वाले डॉक्टर नूं भी पता सी भी इहनूं ढिड पीड़ पढ़ाई दी है, पेट दी नहीं है। उन्हें भी एको डब्बे च गोलियां पाइया होंदियां सी, उथों कढ़ के उन्होंने दई जानी भी आ खा लै, ते खानी असी भी कोई नहीं हुंदी सी, रज सुट आई दी सी। असी हैगे सारे बिल्कुल अज्ञानी, सारे लोग अंधेरा ढोई जाने आ। जिदन ज्ञान का पल्ला फड़ांगे, जिदन गुरु ग्रंथ साहब महाराज के प्रकाश विच आवांगे, इन्हां चीज़ों तो साडा खैड़ा छुट जाएगा। सतगुरु जेड़े ने वो मरदे नहीं। सतगुरु जेड़े ने साडे संसारियां वांग जूना दे भोग भोग के जमदे नहीं। वो तो जन्म मरण दोहू मैं नाही, जन पर उपकारी आए, जी दान दे भगती लाएन, हरस्यों लैन मिलाए। फिर भाई इन्हां चीज़ों तो उपर उठना पवेगा, नहीं तो वो लोग भी आ जाएंगे। हुण भी अज गुरु साहब का ज्योति जोत समाउण का गुरपुरब है जी, साध संगत जी चिट्टियां चुनियां लैके आओ, चिट्टे कपड़े पा के आओ, बड़ा सोगमई अपना मुंह बना के आओ। पता नहीं की हो जाएगा। फिर जे विआह ते फलां दियां टोकरियां आउणगियां ते फिर ज्योति जोत समाउण दे गुरपुरब ते इदां दे कर्म कांड भी होणगे। पुछो गुरु अमरदास महाराज नूं, कहंदे ने मित पैंजै मित बिगसै, जिस मित की पैज भावे। तुसी पुत भाई परिवार मेरा हर सत गुरु पहनावे। कहन लगे मेरे परिवार वालिओ, अज मैं संसार तो जाना है, तुसी रोना नहीं। अज तुहाडे इस बुजुर्ग नूं रब की दरगाह विच सिरों पाओ मिलना है, सरोपा। इत्थे रोज वेखीदा अखंड पाठ रखे है, भोग पै रहे है, अरदास होने लगी है। घर दे कहंदे ज्ञानी जी मोबाइल हथ विच फड़ लोगे, भाई की करना है? कहंदे जी बेटा अमेरिका विच है, परिवार अमेरिका विच है, वो भी अरदास सुन लवेगा। अज साडे बच्चे नूं उत्थे डिग्री मिलनी है, डिग्री अमरीका मिलनी है, अरदास बंगला साहब हो रही है, खुशियां इत्थे मनाइयां जा रही ने। गुरु अमरदास कहंदे अज रब की दरगाह विच मैनूं मान मिलना है। अज तुसी फूड़ी पा के नहीं बहना। अंते सतगुर बोलिया, मैं पिछे कीर्तन करियो निर्वाण जियो, केसो गोपाल पंडित सदियो, हर हर कथा पढ़े पुराण जियो। ये सतगुरु जी का हुक्म सी, मेरे तो बाद की करना है। फिर ये भी कहा मत मैं पिछे कोई रोव सी, सो मैं मूल ना पाया। इस करके जदों भी कोई गुरपुरब आउंदा है, गद्दी निशीनी गुरपुरब आवे, ज्योति जोत समाउण दा आवे, कोई शहीदी गुरपुरब आवे, कोई प्रकाश गुरपुरब आवे, सानू एक गल समझण दी लोड़ है कि एक गुरपुरब जिस मूर्त दा है, जिस शख्सियत दा है, उन्होंने गुरु कहते हैं।
गुरु उसनूं कहंदे ने जिहड़ा अंधेरे नूं निगल जांदा है, खा जांदा है। गुरु ज्ञान दे दाते नूं कहंदे ने, गुरु सुखां दे दाते नूं कहंदे ने, गुरु जीवन दे दाते नूं कहंदे ने। गुरु एक पर उपकारी मूर्त नूं कहंदे ने। गुरु वो है जिहड़ा सारी दुनिया दे दुख अपने जीवन ते लै लैंदा है। गुरु हरकृष्ण साहब जी ने सारी दिल्ली का ताप अपने शरीर ते लै लिया, सब लोगों के रोग मिटा दिते, सब दे रोग गवा दिते। गुरु उन्होंने कहते ने इस करके वडियाई गुरु पद दी है, गुरु पदवी दी है, गुरु शब्द दी है, उस जोत दी है, उस जुगत दी है, उस गद्दी दी है जिथों ये सानू जीवन जाच प्राप्त होंदी है। अज लोड़ इस गल की सानू समझ आ जाए कि गुरु अमरदास पिता महाराज ने सानू समझाया सी कि जदों रात पै जाए तो लंगर रख के ना सोयो, भरोसे नाल सोयो, सवेरे रब होर देवेगा। पर असी मन्ने, असी नहीं मन्ने, असी गुरुद्वारियां वाले नहीं मन्ने, स्टोरेज करके बह जाने रात को। असी सवेरे कहीदा फिर मिठे प्रशादे लै लो जी, तो कई मेरे वर्गे नवे आए फस जाते हैं। वो कहते ने बाबा जी दो दे दो, बाद च पता लगता भी ये बासियां रोटियां ने। गुरु अमरदास महाराज के घर में रात को लंगर जे बच जाता सी, ब्यास दरिया में रोड़ दिता जाता सी, भांडे मूधे मार दिते जाते सी। भरोसा सिखाया सवेरे रब होर देवेगा। मैनू खिमा करना, एक मनुख तो बिना 84 लाख जूना दे विच कोई स्टोरेज नहीं करता, सिर्फ बंदा ही करता है। अबासियां चीज़ां बंदा खाता है, बाकी दुनिया च कोई जानवर नहीं खाता, कोई पंछी नहीं खाता, कोई पशु नहीं खाता, कोई कीड़ा मकौड़ा भी नहीं खाता। गुरु अमरदास पिता महाराज ने सानू समझाया सी कि मेरे घर दे विच जिहड़ा लंगर है ना, इहदी महानता पंगत करके है, वैरायटी करके नहीं है। लंगर की वडियाई ये नहीं है कि अज सिंपल चौल नहीं बने जी, पुलाओ बने है जी, सिंपल नहीं बने जी, जरदा बने है जी, मिठे चावल बने ने उहदे च खोपा गिरी पाया है, ये वडियाई नहीं है। वडियाई इस गल दी है कि सारियां दे विच बराबर वरतेगा। अकबर वर्गा राजा भी आवेगा तो उन्होंने उस पंगत विच बैठ के छकना पवेगा। फिर वडियाई गुरु रामदास महाराज दी। वो गुरु जिहड़ा गुरु 7 साल की उम्र विच अपने माता पिता के प्यार तो, अपनी परवरिश तो विरवा हो जाता है। अज है कोई दुनिया का मनुख जिहड़ा उस गुरु रामदास के घर विच मत्था टेकण तो बिना कोई नानक नाम लेवा, कोई सिख खवाउण वाला ये कवे कि मेरे जीवन की यात्रा सफल हो गई है, पूरी हो गई है। अगर मैं गल कवां तो झूठ नहीं है। विदेशों में रहन वाले सिखां दी जे आपां इउं भी कहीए ना, अंतम इच्छा भी यही होंदी है भी किते मौका मिले तो गुरु रामदास के घर मत्था टेक के आइए। उस गुरु रामदास महाराज ने सानू अमृत सरोवर बख्शिया, एक केंद्री अस्थान बख्शिया। उस गुरु रामदास महाराज ने सानू अपने गुरु दे नाल, गुरु दे घर विच रहन दा ढंग सिखाया कि गुर कै गृह सेवक जो रहे, गुर की आज्ञा मन में सह।
इत्थे जिहड़ा गुरु के घर विच बहुता रहन लग जाए उदां ही आप उधरा हो जाता है। घर जवाई बन के भी जवाई नहीं बने, सिख बने। और ऐसी घाल घाली है कि अगों सोडियां की पीढ़ी चल पई, इन्नी कमाई की, इन्हां रिझाया गुरु अमरदास महाराज नूं। और फिर रामदास गुरु जग तारण कौ गुरजोत अर्जन माहे धरी। आप ज्योति जोत समाउण तो पहला अपनी जोत जुगत नाल गुरु अर्जन देव पिता जी नूं वरसाया, जिन्हां दा अज गद्दी निशीनी गुरपुरब है। गुरु अर्जन देव पिता महाराज ने जिहड़े बाणी दे बोहित सन, उन्होंने सानू बाणी दा ग्रंथ बख्शिया, जिहड़ा अज साडा गुरु है। वो अमुल खजाना सानू एक थां संपादित करके दिता, जिहदी कीमत बड़ी महंगी दी। गुरु ग्रंथ साहब जी की जिहड़ी संपादना हुई है वो भी एक कारण है गुरु अर्जन देव पिता महाराज की शहादत का। गुरु अर्जन देव पिता ने सानू सुखमणी साहब वर्गी बाणी बख्शी है। अज बड़े सिख ने जिहड़े उहदा नितनेम करते हैं। गल सिर्फ इन्नी है कि 5 बाणियां का नितनेम पहला करना है, उस तो बाद जिन्नी बाणी पढ़ो उन्नी वडियाई है, उन्नी शोभा है, उन्नी बख्शिश है, उन्ना ही तुहाडा गुरु नाल प्यार मन्निया जाएगा। अज जरूरत इहों इन्हां गुरु साहबानां दे गुरपुरब नूं मनाउण दी है कि उन्हां दे मुबारक जीवन विचों पर उपकारां नूं चितविया जाए। सतगुरु जी दा अपना भरा ईरखा करदा सी, सानू ढंग दसिया कि जे भरा ईरखा करे, जे वो तुहाडे बच्चियां नूं मारन तक दा तहिया कर लवे ते तुसी बुरे दा उत्तर बुराई नाल नहीं देना, तुसी उस बुरे दी बुराई दा उत्तर भी अपनी इशाई नाल देना है। क्योंकि चंगे इंसान दे नाल हमेशा परमात्मा हुंदा है। बुरा इंसान अज भी कल्ला है, कल भी कल्ला है। मैं तो रात भी बेनती की सी, जम्मू कश्मीर दे विच वड्डी गिणती मुसलमानां दी है, उस तो घट गिणती हिंदुआं दी है, बहुत घट गिणती सिखां दी है। पर अज किड्डे माण दी गल है कि हिंदुस्तान दी आर्मी कहती है कि सानू हरमंदर साहब तो लंगर भेजा जाए, और भेजा जा रहा है। नमस्कार है उस गुरु नानक दे सिद्धांत नूं। मैं तो रात भी बेनती की सी, अजे थोड़े दिन होए ने सानू वड्डी गिणती दे लोकां ने मारिया, साडे कारोबार साडा नुकसान किया, पर सानू सिखाया की गया है, फरीदा बुरे दा भला कर, गुस्सा मन ना हंडाए, देही रोग ना लगई, पल्ले सब किश पाए। मैं तो बेनती करांगा कि अज सानू श्रीनगर विच जिथे सिखां दी असी मदद सेवा करनी है, हिंदुआं दी करनी है, सानू मुसलमानां दी वड्डी गिणती विच करनी चाहिदी है कि जिस दिन वो ठीक ठाक अपने घरां विच जाण ते वो सहारनपुर चिट्ठियां घल्लण कि इहो जी कौम, इहो जे वीर, इहो जे धर्मी लोग ते तुसी उन्हां नाल वैर विरोध करदे हो। जे हुण गलती हुई तो कदे मुड़ के जिंदगी च दोबारा ना करिया जे। ये तो देवतियां वर्गे लोग ने, ये तो रब वर्गे लोग ने। वड्डी ली खिंचण की लोड़ है, वड्डे वैर बनण की लोड़ नहीं है, ये वैर मिटाउण की लोड़ है।
अज इस प्लेटफार्म तो इस गुरु हरकृष्ण साहब जी के घर तो गुरुद्वारा बंगला साहब तो बड़ी वड्डी सेवा की जा रही है। एक ऐतवार के दिन तकरीबन 15 लाख के करीब पैसा आया है। बिल्कुल वो पैसा जिहड़ा किसी ने अपनी मर्जी नाल 100 दिता है, अपनी मर्जी नाल 10,000 दिता है, 500 दिता है, 20 रुपये दिते ने, 10 रुपये दिते ने। मैनू नहीं लगता कोई सज्जन उस दिन खाली गया है। अज जरूरत है। जिनका दिन मनाते हो तिनका अर्श दात भी समझो, जिनका दिन मनाते हो तिनकी बात भी समझो। विआह मना लिया जी, बाबे दा श्राद्ध मना लिया जी, वो बाबे की गल कौन मनेगा? बाबे के नां तो इवें ही है। मैं निक्का जिहा हुंदा सी, मैनू मेरी नानी ने जान नहीं सी दिता, ते बड़ी आवाज़ आवे उच्ची, लाउड स्पीकर लगे, तो मैं पूछा हौली हौली अपनी नानी माँ को मैं रहिंदा सी, मैं पूछा माँ ये आवाज़ काहदी आउंदी है? तो मैनू कवे भी पुत तू सौ जा, तू सवेरे स्कूल जाना है। फिर जिद की माँ है की है? आख्या पुत्र इत्थे एक गाउण वाली रेशमा आई है, वो पाकिस्तान वाली नहीं, कोई इंडिया की होएगी उस वेले। तो पता की लग्या भी एक बुढ़ा गवांढियां तो रोटियां मंग मंग खांदा मर गया, तो उहदे भोग ते बाहरों बच्चे आए ने, उन्होंने गाउण वाली लाई है। आ साडी हालत है। जलेबियां खा लो जी, दुनिया दियां मठियाइयां खा लो जी, दुनिया के सब पदार्थों के स्वाद चख लो जी, तो गुरु की गल कौन मनेगा भाई? बाबे की गल कौन सुनेगा? ये जिहड़ी मदावणी गुरु अर्जन देव पिता महाराज ने बख्शी है ना, इसनों अपने पल्ले बन लो कि थाल विच 3 वस्तु पईओ, 7 संतोख विचारो, अमृत नाम ठाकुर का पयो, जिसका सबस आधारो। अगली गल चेते रखना, जे को खावे जे को पुंचै तिसका होए उधारो। जिहड़ा बाणी पढ़ेगा वह भला होएगा, जिहड़ा बाणी मनेगा वह भी भला होएगा, तो जिहड़ा नहीं मनेगा, जिहड़ा नहीं पढ़ेगा, हुण वो अपने बारे आप फैसला करे भी वह की होएगा। केवल गुरुद्वारे के आवागमन नाल साडा भला नहीं होना, सानू इस तो अगे जाना पवेगा। सानू इस तो अगे गुरु नू मनना पवेगा। अज दा भी जिहड़ा उपदेश गुरु अर्जन देव पिता महाराज ने बख्शिया है, असुन प्रेम उमाहड़ा, ये यात्रा शुरू हुई सी, किरत कर्म के विछड़े कर कृपा मेलो राम। ये 12 महाबाणी का पहला शब्द है। बेनती, परमात्मा महीने बीत जाते ने, साल बीत जाते ने, सम्मत बीत जाते ने, पर मैं तो उत्थे दा उत्थे ही रुकिया होया, खड़ा होया। मैं अपनी किरत करके, मैं अपनी किरत दे कर्मा करके विछड़िया होया। जे तुसी त्रुठे हो, कर कृपा मेलो राम, तुसी कृपा करके मैनू अपने नाल मिला लो। फिर सतगुरु जी ने की दसिया? सतगुरु कहते चेत गोविंद आराधी है, होवे आनंद घना, संत जना मिल पाई है, रसना नाम भना। चेत का महीना आया है, तू गोबिंद की आराधना कर, सिमरन कर। तो जे तेनू ना समझ आवे तो गुरु प्यारियां की संगत विच आ, उन्हां विच बैठेगा, तेनू सिमरन की दात मिलेगी। फिर वैसाख का महीना आवेगा, तेरे अंदर खिच पैदा होवेगी। वैसाख धीरन क्यों वाढियां, जिन्ना प्रेम विशो।
जिन्हों परमात्मा के प्रेम की खिच पवेगी वो परमात्मा तो बिना रह नहीं सकणगे। जदों तुरनगे फिर अगे समझ आवेगी कि हर जेठ जुड़न दा लोड़ी है, जिस अगे सब निमन ध्यान रखी। अगे बड़े देवियां देवते ने, बड़े अवतार ने, बड़े पीर पैगंबर ने, बड़े कर्म कांड ने, बड़े भरम जाल ने। गवाच ना जाई, रब दे रस्ते तुरन लगे है। एक गल दा ध्यान रखी, तू उसनों मत्था टेकी जिन्हों दुनिया मत्था टेकदी होवे, जिस अगे सब निमन ते सज्जन दामन लगे आ किसे ना देई बन। जे तू ओदा पल्ला पकड़ लवेगा फिर तेरे ते कोई लागू नहीं हो सकेगा। तुरिया अगे फिर की होया, असाड़ तपंदा तिस लगे, लूआं चल पईयां। जदों रब दे रस्ते तुरोगे ना फिर तुहानूं पता लगेगा। सारियां तो पहला तो घर वाली कहेगी भी जे तू मलांगी होना सी ते मेरे नाल लावां क्यों लै लईआं। जे घर दीआं जिम्मेवारियां नूं नहीं सी संभालना तो बच्चों नूं जन्म क्यों दिता। उन्होंने लगता है ये सवेरे गुरुद्वारे जाएगा, हुण उत्थे बैठा रहा करेगा, ये नकम्मा हो जाएगा, क्योंकि ये चीज़ां उहदे सामने हैगियां ने। पर उस भैन नूं कौन समझावे कि सिख दा रस्ता ये नहीं है। गुरमुख माया विच उदासी है। ये भगौड़े आदमी नूं सिख नहीं कहंदे। वैसे धर्म तो भगौड़ा आदमी जिहड़ा संसार का भगौड़ा आदमी है, लोग उन्होंने धर्मी कहते हैं। जिन्हें माँ बाप की सेवा छड़ दी, घरवाली के प्रति, बच्चों प्रति फर्ज छड़ दिते, काम धंधा करना छड़ दिता, मंग के खाना शुरू कर लिया, कहते जी ये धर्मी है जी। नहीं, सिख इदां दा नहीं है। सिख वो है जिहड़ा माता पिता की सेवा करता है, जिदी औरत ईमान है, जिदा पुत्र निशान है, जिदा धन गुजरान है, जिहड़ा किरती है, जिहड़ा 10 नौहां दी किरत करके केवल पलदा नहीं दुनिया नूं भी पालदा है। अज रोज असी कहने अपने दसवंध की माया दिओ, तो दसो मंग के खाने वाला की देवेगा जी। जिहड़ा आप मंग के रोटी खाण डया वो तुहानूं की देवेगा। आज जिन्नियां सवावां चलन रहीआं ने ये गुरसिखां दी कमाई नाल चलदियां ने, जिन्हां दे कोल आप अज हाथियां घोड़ियां वर्गियां कारां ने महंगियां। इस पासे तुरोगे ना, घरदियां तो साथ मिलेगा, फिर दुनिया दीयां लूआं चलणगियां। लै तुर पिया कहते सवेरे ही ये हुण गरम गरम हलवा खाएगा बंगला साहब जाके, लोगों के ताने मेहने सुनने पैणगे। फिर सावण दियां बिजलियां भी चमकणगियां, फिर बदलों की गड़गड़ाहट भी सुननी पवेगी, फिर भादों के तराकटे भी झलने पैणगे। फिर ये ठंडी मिठी रुत आवेगी ते असुन प्रेम उमाहड़ा क्यों मिलिए हर जाए। फिर अंदर एक खिच पैदा होवेगी, मैं परमात्मा नूं किवें मिलां जिन्हें मैनू असाड़ तो बचाया, सावण तो बचाया, भादरों तो बचाया। मेरा उहदे नाल मिलाप किवें हो सकता है। मन तन प्यास दर्शन घनी, कोई आन मिलावे माए, मेरे अंदर प्यास है। कोई है भाई, कोई मेरी मदद करे, मैनू परमात्मा नाल मिलावे। कोई जन हर स्यों देवै जोर, कोई आन मिलावै, मेरा प्रीतम प्यारा हों तिस पै आप विचाई। दर्शन हर देखण कै ताई। मैं सब कुछ अपना वेच दिया, जे कोई मैनू परमात्मा नाल मिला देवे, फिर पता लग्या कि संत सहाई राम के हों तिन कै लागा पाए, संत सहाई प्रेम के। ये बड़े शब्द आउंदे ने। ये संत जना मिल पाई है, हर रसना नाम भना।
परमात्मा नूं मिलाउण दे भी मददगार ने, परमात्मा नाल प्यार पवाउण दे भी मददगार ने। बाबा नानक सिंह दा जीवन इहो ही है ना कि कोई सिख लवे कि गुरु ग्रंथ साहब जी नाल प्यार किवें करना है, लाड किवें लडाउणा है। असीं उल्टे पासे तुर पे, असीं कहने नहीं जी बस टोआ पट लो जी, नीवें होके बह जाओ जी, बाबा नानक सिंह बन जाओगे जी। नहीं, बाबा नानक सिंह ने सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब जी नूं हाजर नाजर गुरु मन्निया और अपनी होंद अपनी खुदी नूं मिटाया। जिथे रह तुरदे सी झुग्गी नूं अग ला दिंदे सी। हुण ये गल ते कोई सीखण लई तैयार नहीं। वो बाबा नानक सिंह जिन्हें 4 कौडियां कट्ठियां नहीं कीतियां, 4 रुपये इकट्ठे नहीं किए, सिर्फ सानू एक गल समझाई है कि गुरु नाल प्यार किवें करना है। ये संत सहाई प्रेम के हों तिनकै लागा पाए, सिखना तो यह सी। असी होर ही गल्लां वाले पासे तुर पे। संत है ही वो जिहड़ा प्रेम सिखाउंदा है, जिहड़ा रब नाल मिलाउंदा है, जिहड़ा साडे कोलों भजन बंदगी कराउंदा है, जिहड़ा वहमां भरमां विच पाउंदा है, वो पखंडी है भाई, वो कर्मकांडी है। बिन प्रभ क्यों सुख पाई है, दूजी ना ही जाए। परमात्मा तो बिना सुख मिल सकता है? नहीं मिल सकता, कोई दूजी थां ही नहीं है। की तुसी समझदे हो कि लोग बाहरले मुल्कां विच सुखी ने? ना। की तुसी समझदे भी इंडिया विच सारे ही लोग दुखी ने? नहीं। मैं राती भी गल सुनाई सी, परसों रात 9:30 बजे एक टैलीफोन आउंदा है, रणजीत सिंह बोलदा है। मैं कहा हाँ जी बापू जी, मेरी 110 रुपये की पर्ची कटा दी हड़ पीड़ितां दी, जिउंदा रहा तो तेरे पैसे पहुँच जाणगे। तुसीं सोच सकते हो उस बजुर्ग की। मैं तरन तारण दे लागों एक पिंड चों बोलदा। हुण की उस मनुख की की अवस्था है? असीं जिहड़े इत्थे खलो के रोने हैं ना, सामने खलो के, वैराग दे आंसू किसे दे ने? अपनियां सेड़ियां मुसीबतां दे आंसू सारे ही ने। कोई कोई सज्जन आउंदा है कागज दे उपर, वो भी स्कूल की कापी दे पेपर दे उपर बच्चे कोलों लिखा के लियाउंदा है ते आके कहंदा ज्ञानी जी अरदास कर दो, बस गुरु हरकृष्ण साहब ने कृपा करती है, अपने सचखंड दरबार के दर्शन कराते ने। मैं क्या बापू तू ही भागा वाला है, इथों जिहड़े कोठियां कारां लैके गए ने वो तो रोई जाते ने। असल विच इहदे तो बिना सुख की कोई दूसरी थां नहीं है। पदार्थ सुख के प्रतीक ने, गारंटियां नहीं। ये बच्चे सुख के प्रतीक ने भी ये 2 पुत्र ने जी बड़ा सुखी होवेगा, गारंटी कोई नहीं है। की पता दोवें घरों कढ़ देन। बड़ी वड्डी कोठी का मालिक है, हो सकता सुखी होवे, हो सकता है, पर गारंटी नहीं है। हो सकता है घर उस घर च ओदी मंजी जोगी थां ही ना होवे। इस करके सुख की थां केवल परमात्मा है। मैं तो रोज बेनती करदा, जिहड़ा पाठ करेगा, जिहड़ा बंदगी करेगा, जिहड़ा सिमरन करेगा, निश्चा रखना उहदे बच्चे उहदे पैरां थले हथ रखणगे। बिरद भया ऊपर साख सैन, मुख अपियाओ बैठ को दैन, तो उहदे जीवन विच सच वरतेगा। ये गल गुरु दे कोलों आके धर्म दे विच आके समझ आई। जिन्नी चाखिया प्रेम रस से तृप्त रहे अगाए। जिन्हां ने प्रेम दे रंग विच परमात्मा दा नाम अमृत चखिया वो तृप्त हो गए। वो कदे नहीं कहते
मैं होर जीना है, मैं होर खाना है, मैं होर माया इकट्ठी करनी है, मैं होर रंग तमाशे वेखने ने, मैं होर मान पदवियां लैनियां ने। देखो पता नहीं ये गल मैनू तो जो समझ आई है, चंगे चंगे बंदे वो जेड़े जिन्हां दे प्रति सानू लगता है कि धर्मी ने, मैं वो बंदे मंजी ते पै के मरदे वेखे ने। वो बंदे जेड़े बंदे लगते भी ये तो रब तो बहुत दूर ने, वो एक सकिंट च मरदे वेखे ने। पर मैं एक गल जरूर वेखी है, वो लोग जिन्हां दे प्रति मैनू भुलेखा है भी धर्मी ने, वो इत्थे रोज ही आउणगे, पता की कहणगे, बाबा मारी ना। बाबा कहता प्यार है मंजी ते फिर। ते जिहदे प्रति मैनू लगता है भी नहीं ये तो रब तो दूर है, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ भी सुनिया ने। कहता बाबे कोल जाईदा कदे कदे, कहीदा बाबा जो मर्जी चुक ली। तो रब फिर कहते भी एक गल तो खुश है ना भी मेरे को आने लिए तो तैयार है ना। चलो बाकी तो जो इन्हें गलतियां कीतियां, जो अवगण किए, धर्म की दुनिया के विच आउंदियां सानू एक गल का पता लग जाना चाहिए सी कि संबत साहा लिखिया, ना मौत पहला आनी है ना मौत मगरों आनी है। तो फिर ये गल कहने की रब नूं की लोड़ है भी मैनू मौत ना दवी। परमात्मा जदों मर्जी लै जाई, पर एक कृपा करी जिन्ना चिर हजाती है मैनू मंजी ते ना पावी, मैनू अपने दर तो ना तोड़ी। मैं तेरे रोज घर आवां, मैं रोज तेरी बाणी पढ़ा, मैं रोज सवेरे उठ के इशनान करा, मैं पाठ करा, बस ये चीज़ मैनू जरूर दे देवी। बड़े गुरसिख ने पूरा नितनेम करके दुनिया तो जाते ने, सवेरे उठते ने, पूरी अपनी नित चिरिया की, गुरुद्वारे भी गए, घर आए तो बच्चों को कह लो पुत्र मैं चलिया जी। उन्होंने कहते हैं गुरमुख जन्म सवार दरगे चलिया। असीं उन्होंने कही जाने जिहदियां बोतलां अजे भी फ्रिज च पईयां हुंदियां ने। सतगुरु जी के दर ते जिन्हों प्रेम रस आएगा वो तृप्त हो जाएगा। कोई वासना बाकी नहीं, कोई तृष्णा बाकी नहीं, कोई इच्छा बाकी नहीं है। आप त्याग बिनती करें लेहो प्रभु लड़ लाए। प्रभु जी तुसी मैनू अपने पल्ले नाल जोड़ लो, जो हर कंत मिलाइया से विछड़ कते ना जाए। जिन्होंने रब अपने नाल जोड़ लैंदा है वो फिर कदे विछड़ते नहीं। मरण तो बाद उन्होंने 84 लाख जूना के भोग भोगने नहीं पैंदे। प्रभ विन दूजा को नहीं नानक हर शरण आए। इस करके मैं नानक गुरु अर्जन देव पिता महाराज जिन्हां दा अज गद्दी निशीनी गुरपुरब भी है, सतगुरु कहते प्रभु मैं तेरी शरण विच हां, मैनू समझ आ गई रब तो बिना कोई दूजी थां है ही नहीं। असू सुखी वसंदियां जिन्ना मैया हर राए। असू महीना उन्हां जीव आत्मावां वास्ते सुखमई है जिन्हां ते रब की कृपा है। अगर ये गल समझ आ जाए कि रब की कृपा तो बिना सुख नहीं, रब की कृपा तो बिना खुशियां नहीं, रब की कृपा तो बिना ये दुनिया के भोग पदार्थ, ये रंग तमाशे, ये मान तान, ये महल मंदिर सराइयां कुछ भी नहीं, तो फिर साडे ते बड़ी कृपा होवेगी। फिर असी दिन रात ये वास्ते यत्न करांगे। गुरु अर्जन देव पिता रोज समझाते ने जे प्रसाद छत्ती अमृत खाहें। पता ही किहदी कृपा नाल 36 प्रकार के भोजन खाना है। तिस ठाकुर को रख मन माही, जे प्रसाद बसै सुख मंदिर, तिसे ध्याए सदा मन अंदर। वड्डे घर विच तू सुखी है ना, बड़े लोग ने ग्लूकोज लगे हुए ने, ऑक्सीजन लगियां हुई ने, तो जे तू सुखी है तो फिर ये पता कर वो किहदी कृपा है। जे प्रसाद तेरी नीकी जात, कहना जी मेरी जात बड़ी उची है, पता कर किहदी कृपा नाल है। तू शूद्रां दे घर क्यों नहीं जम पिया, तू नीवी जात वालियां दे घर क्यों नहीं पैदा हो गया, क्योंकि तेरी सोच है ना मेरी उची जात है। रब दे घर विच ते कोई जात पात नहीं है।
जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप, तू कहना शीशे के खलो के मैं सोहना बड़ा आ, पुछो किहदी किरपा नाल है? कोई सर्जरी करा के थोड़ा सोहना बढ़िया है तू? को तेरे माँ प्यो तेन को पेंट करा के थोड़ा धरती ते लैके आए ने, मैनू वाइट पेंट कर दिओ जी इनू? ये किहदी किरपा है? तेनू एडा सोहना रूप दिता है, ते जिहदी किरपा नाल ये महीना असू दा सुखी लंघना है, तो भाई आपां सारियां ने यतन करना है, उस किरपा करन वाले वाले पासे तुर पैना है। ये सब कुछ रब की किरपा नाल है, परमात्मा की किरपा नाल है। तो जे उस परमात्मा ने किरपा की तो सचमुच ये महीना असू सुखी वसंदियां जिन्ना माया हर राए, माए तो अर्थ है ओदी मेहरबानी, ओदी किरपा, ओदी दया, ओदी मेहरमत, सतगुरु रहमत करन। ये उपदेश साढ़े हिरदियां विच वस जाए, साडा ये लोक भी सुखी होवे पर लोक भी सहेला होवे, असी सदा गुरु चरनां नाल जुड़े रहिए। एक बेनती मैं फिर करा, जिन्नी गुरु ने तुहानू समर्था दी है, थोड़े तो थोड़ी बहुते तो बहुती, बाहर काउंटर लगे ने, माइक सेवा भी करो तो वो पदार्थ भी भेजो जिन्हां दी अज जम्मू कश्मीर श्रीनगर विच लोड़ है। ये मानवता का धर्म है भाई, उत्थे जिहड़ी आपदा विपता आई है, मुसीबत आई है, वो सब धर्मां दे लोकां ते आई है। सो आपां सारे उस दुख नूं वंडाईए ताकि असी अपना जिहड़ा गुरु नानक ने सानू सिद्धांत दिता है, असी उसनूं धर्म दे मनण वाले सच्ची मुची पैरोकार अखवाउण दे हकदार बन सकीए। इन्नी क सेवा प्रवान करना जी। भुल्लां बख्शो, फतेह बुलाओ।